जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा श्री नीब करोड़ी जी हमेशा यह कहते थे कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ कर्म भी बहुत ज़रूरी है। हम ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन कर्म में नहीं लगे रहते। तो कर्म में लगना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ईश्वर की भक्ति करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बाबा श्री नीब करोड़ी जी का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिसमें उन्होंने बताया है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का क्या इम्पोर्टेंस है। तो बाबा जी के काफ़ी एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था देशराज जी। तो देशराज जी के एक परिचित थे जिनका नाम था पंत जी। तो पंत जी के घर में काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब थी। उनके घर में पैसों की काफ़ी तंगी चल रही थी, खाने पीने को पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने लिए विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन किया और वो ईश्वर से यही मांग कर रहे थे कि उनकी नौकरी किसी तरह लग जाए, क्योंकि और भी बहुत से लोगों ने आवेदन दिया हुआ था और उन्हें ये लग रहा था कि शायद मेरी नौकरी नहीं लगेगी। तो वो ईश्वर से ये मनोकामना कर रहे थे कि मेरी नौकरी बस लग जाए, क्योंकि उन्हें नौकरी की काफ़ी सख्त ज़रूरत थी। और पंत जी को ये भी पता था कि जो देशराज जी हैं वो बाबा जी के काफ़ी अनन्य भक्त हैं, लेकिन पंत जी ने कभी गहराई से सोचने की कोशिश नहीं की कि वो बाबा जी हैं कौन। पंत जी बाबा जी को जानते नहीं थे। उन्हें लगता था कि हाँ, ये कोई होंगे बाबा जी, और देशराज जी उनके भक्ति में लगे रहते हैं। उन्होंने कभी ऐसा जानने का प्रयास ही नहीं किया। अब पंत जी काफ़ी परेशान थे, हताश थे कि उनकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वो अपनी पत्नी के साथ एक दिन बातचीत कर रहे थे। उनकी पत्नी भी काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उनके घर में पैसों की तंगी थी और खाने पीने को पैसे अब बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो पंत जी की पत्नी जी ने कहा कि आप देशराज जी जो बाबा के भक्त हैं, आप उन बाबा जी से क्यों नहीं मिलते। तो पंत जी कहते हैं कि लेकिन मैं तो उन बाबा जी को बाबा ही नहीं मानता हूँ, तो मैं उनसे कैसे मिलूँगा। लेकिन पंत जी की पत्नी कहती हैं कि ऐसा नहीं है। संत महात्माओं का जो हृदय होता है वो काफ़ी सरल और निर्मल होता है और वो आपके ज़रूर मदद करेंगे और आपको ज़रूर आशीर्वाद भी देंगे। तो पंत जी ने कहा कि ठीक है, मैं उन बाबा से मिलता हूँ। और उस समय उनके घर में कुछ खाने पीने को नहीं था, लेकिन पंत जी की पत्नी ने घर में जो 2 सेब पड़े थे वो सेब पंत जी को दे दिए कि ये आप बाबा जी को भेंट कर दीजिएगा। अब जब पंत जी देशराज जी की मदद से बाबा जी से मिलने के लिए गए तो वो 2 सेब लेके गए थे और वहाँ पे इतने सारे भक्त बैठे हुए थे जो कि बाबा जी को अलग अलग प्रकार के चीज़ें भेंट कर रहे थे और वो चीज़ें काफ़ी महंगी थी और अच्छी थी। अब यहाँ पे पंत जी को काफ़ी संकोच हुआ। वो काफ़ी घबरा रहे थे कि वो जो 2 सेब लेके आए हैं वो कैसे दें बाबा जी को, क्योंकि सब लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं बाबा जी को भेंट करने के लिए और वो सिर्फ 2 सेब लेके आए हैं। लेकिन बाबा जी तो अंतर्यामी, उन्होंने पंत जी को देखते ही कहा कि तुम क्या छुपा रहे हो। पंत जी को हैरानी हुई कि बाबा जी को कैसे पता कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। तो पंत जी ने वो 2 सेब निकाले और बाबा जी के सामने रख दिए और बाबा जी ने वो चुपचाप वो सेब खा लिए। उसके बाद बाबा जी थोड़ी देर मौन रहे और फिर पंत जी को देखते हुए बोले कि तुमने विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आवेदन दिया है, पर ठाकुर ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। वहाँ तुम्हारी नौकरी नहीं लगने वाली है, इस बार तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। बाबा जी ने ऐसा कह दिया। अब पंत जी को इतनी उदासी हुई, वो काफ़ी उदास हो गए कि ये बाबा जी ने क्या कह दिया, मुझे तो नौकरी की काफ़ी सख्त ज़रूरत है और बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं लगेगी। पंत जी इतने निराश हो गए कि उन्होंने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और वो बाबा जी से विनती करने के लगे कि हे बाबा जी कुछ करिए आप, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हनुमान जी की भक्ति करते रहो, क्योंकि पंत जी जो थे वो भगवान में काफ़ी विश्वास रखते थे। हनुमान जी काफ़ी भक्ति करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो बाबा जी ने पंत जी को कहा कि तुम हनुमान जी की भक्ति करते रहो और साथ ही कर्म में भी ध्यान दो, कर्म करते रहो और मेहनत करो, अगली बार तुम्हारी नौकरी ज़रूर लग जाएगी। तो बाबा जी ने यहाँ पे कहा कि पंत जी को कि तुम भगवान की भक्ति भी करो और साथ साथ कर्म में भी ध्यान दो, तो तुम्हारी नौकरी अगली बार लग जाएगी। और ऐसा ही हुआ। पंत जी ने हनुमान चालीसा का पाठ
वो करते रहे, उन्होंने हनुमान जी की भक्ति भी नहीं छोड़ी और मेहनत भी करी, कर्म भी करा, तो उनकी नौकरी अगले साल लग गई। वो काफ़ी खुश हुए और बाद में जाके उनका जो परिवार था वो खुशहाल हो गया। तो इस प्रसंग का ये तात्पर्य है, भावार्थ इसका ये है कि हमें कर्म के साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में लगे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब बाबा जी ये स्वयं कहते हैं कि कर्म के साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी बहुत ज़रूरी है, कर्म में भी ध्यान देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में भी ध्यान देना चाहिए, तो ही हमारा कार्य सफल होता है। जय सिया राम।